जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, भूगोल की क्लास मैंने चलाई हुई है और आज इसी श्रेणी में हम चौथी क्लास करेंगे। इससे पहले हमने भारत का भौगोलिक अवस्थिति विस्तार देखा, पैंजिया का विखंडन देखा और कल मैंने भारत का भूआकृतिक प्रदेश विभाजन देखा था। आज हम देखेंगे, जब हम भारत का भूआकृतिक प्रदेश विभाजन देख रहे थे दोस्तों, तो हमने सबसे पहले उत्तर या उत्तर पूर्वी हिमालय को देखा था। अब उसी हिमालय के दौरान कुछ दर्रे या घाटियाँ या कुछ हिमनद देखने को मिलते हैं। वे भी आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इन्हीं के ऊपर बनाई जाए, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ें। तो ये कहीं ना कहीं पर्वतीय भाग का ही हिस्सा होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हिमालय के प्रमुख हिमनद, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बोलते हैं सियाचिन, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो दूसरे नंबर पर हिस्पर आता है, जिसकी लंबाई 61 किलोमीटर है, ये भी काराकोरम में स्थित है। इसमें नाम, लंबाई और अवस्थिति लिखी हुई है, तो आपको केवल नाम, लंबाई और अवस्थिति देखेंगे। ब्याफो 62 किलोमीटर लंबा, ये भी काराकोरम में। बाल्टोरो 58 किलोमीटर लंबा, काराकोरम श्रेणी में है। बातुरा 58 किलोमीटर लंबा, काराकोरम। चोंगोलुंगमा भी 50 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में। खुर्दोपिन ये 41 किलोमीटर लंबा, काराकोरम में स्थित है। रिमो 40 किलोमीटर लंबा, ये भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। पुन महावी। रूपल ये 16 किलोमीटर लंबा, वृद्ध हिमालय पीओके में स्थित है। जेमू 26 किलोमीटर लंबा, कंचनजंगा में स्थित है। सोना पानी ये 11 किलोमीटर लंबा, कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं गंगोत्री, ये भी 30 किलोमीटर लंबा, कुमाऊनी या उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। मिलाम 19 किलोमीटर लंबा, कुमाऊं उत्तराखंड में। चोराबाड़ी ये 7 किलोमीटर लंबा, उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा हिमनद कहाँ पड़ेगा। जैसे सोना पानी दे देगा, गंगोत्री दे देगा, मिलाम दे देगा, साइड में मिलाने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो आपको इसी तरीके से वो आज के टाइम में एग्जामिनर उलझाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके ये सभी हिमनद आपको एक साथ मिल जाएंगे, केवल आपको रिकॉल करने हैं और ये देखना है कौन सा कहाँ स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे, क्या क्या दर्रे हमें देखने को मिलेंगे। एक टेबल भी मैंने दर्रों की इसमें ली है दोस्तों। तो प्रत्येक दर्रा हम आज जानेंगे कौन सा दर्रा कहाँ अवस्थित है। अगली वीडियो में मैं इनकी ऊंचाई भी आपको बता दूंगा। अभी पीसीएस की परीक्षा में इनकी ऊंचाई पूछ ली गई थी, ऊंचाई भी मैं इनकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम आज जानेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर आता है बनिहाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ये मुख्य बात है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH-44 यानी जो पहले NH-1A के नाम से जाना जाता था, इसी दर्रे से गुजरता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ का जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। अतः पूरे वर्ष आवागमन के लिए सन 1956 में यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण भी किया गया है। अब देखो ये कितनी गहरी बात इस आपको देखने को मिली है। सबसे पहले हमने देखा बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे के बारे में पूछ लेगा कि किसको किससे जोड़ता है, कौन सा राजमार्ग निकलता है, जवाहर सुरंग कहाँ पर है। ये सभी आज के इस वीडियो से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लानक ला अर्थात लानक दर्रा। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख एवं तिब्बत, भारत, चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, भारत और चीन के मध्य संपर्क स्थापित करता है। वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानकला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र
अक्साई चीन का हिस्सा है। अब अक्साई चीन आप बार बार जानते हैं, सुर्खियों में बना रहता है, तो ये पूछ लेगा लानक ला कहाँ है, तो ये दोस्तों अक्साई चीन का हिस्सा है। चलिए, यह अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर सिकियांग, सिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। दोस्तों, ये बात भी आपको सीखने को मिलेगी इसी से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाथुला। यह सिक्किम के वृद्ध हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। पूछ लेगा किस किस के बीच संपर्क स्थापित करता है, तो गंगटोक एवं ल्हासा अर्थात भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में से पुनः खोल दिया गया। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। देखो कितनी अच्छी बात आपको आज की वीडियो से सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो आपको ये वीडियो बार बार देखना है ताकि एग्जाम में दर्रों से संबंधित कोई भी प्रश्न आप गलत ना करके आए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। ये जो बात है यही गहरी बात है जो एग्जाम में पूछता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पूर्व NH1D घोषित किया गया था। इसके निर्माण एवं रख रखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। दोस्तों, ये जोजिला दर्रे के बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा इसी दर्रे का उपयोग किया जाता है। देखो ये बात लिखी हुई है। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है। यह भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा भी बनाता है। पूछ लेगा कि कौन सा दर्रा भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है, तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा सीमा बनाता है। बात करते हैं बोमडीला। यह अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले अर्थात म्यांमार के बीच एक छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। भारत एवं म्यांमार के बीच यह एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। ये दीफू दर्रे के बारे में जानकारी में दोस्तों मिलती है। बात करते हैं काराकोरम दर्रा। अब काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा भारत का माना जाता है। काराकोरम दर्रा हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में स्थित है, जो भारत एवं चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान समय में आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है तथा चीन द्वारा वर्तमान में इस दर्रे का अतिक्रमण कर दिया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। मैंने बताया था अभी, जो लगभग 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक ही खुला रहता है, क्योंकि अन्य समय बर्फीले तूफान तथा हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब पूछ लेगा लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? रोहतांग दर्रे को कहते हैं। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का निर्माण किया गया है।
देखो पूछा जाएगा अटल टनल का निर्माण किस दर्रे में किया गया है, तो रोहतांग दर्रे में किया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम करती है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित यह सुरंग औसत समुद्र तल से 3000 मीटर तथा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है दोस्तों। ये सभी बातें इस रोहतांग दर्रे से हमें सीखने को मिलती हैं। बात करते हैं, आगे आता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा वृहद हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। बुर्जिल दर्रा कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाने के कारण यह व्यापार परिवहन के लिए बंद रहता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से दोस्तों जोड़ता है। तो कुछ दर्रों की मैंने टेबल भी इसमें ऐड की है, तो उनको टेबल के माध्यम से देखते हैं। उनके नाम कहाँ पड़ेंगे, अवस्थिति और मार्ग कौन कौन से जोड़ेंगे। तो कराकोरम मैंने बता दिया ट्रांस हिमालय में, लद्दाख भारत चीन मार्ग बनाएगा। दिपसांगला ये ट्रांस हिमालय में पड़ेगा, लद्दाख में भारत और चीन मार्ग बनाएगा। लानकला भी यहीं पर, लद्दाख भारत चीन। चांगला भी लद्दाख में पड़ेगा। जाराला भी लद्दाख में होगा। खारदुंगला ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत और चीन। बुर्जिल्ला मैंने बता दिया। बारालाचाला ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वृहद हिमालय प्रदेश में पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में। लेह को मनाली से जोड़ेगा। सिपकिला मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि भारत में सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो दोस्तों सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है, पूछ लेता है। वृहद हिमालय प्रदेश से हिमाचल में, भारत शिमला और तिब्बत को भारत और चीन से जोड़ता है। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में भारत और चीन को जोड़ेगा। माना दर्रा भी भारत और चीन को जोड़ेगा। मुलिंगला ये भी उत्तराखंड में है, भारत को चीन से जोड़ता है। जैलेपला ये सिक्किम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीर पंजाल लघु हिमालय प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगा। बनिहाल ये भी श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। रोहतांग मनाली को लेह से जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत को तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से जोड़ता है। दिफू उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पांग साऊ उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और तुजू दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो तुजू दर्रा मणिपुर में है और मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो अब तक हमने हिमनद देखे, दर्रे देख लिए, अब देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख घाटियाँ। तो भारत की प्रमुख घाटियों में हम सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटियाँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है, जिसे मुरखा भी बोल देते हैं, मरखा घाटी बोलते हैं। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला, यह लद्दाख का सबसे पहला हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला तो जिम कॉर्बेट है, लेकिन ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है, इसका मार्ग कौन उपलब्ध कराता है, तो मुरखा घाटी उपलब्ध कराती है। कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। इसकी रचना एक समभिन्ति से हुई है। बात करते हैं नुब्रा घाटी की। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है यह घाटी। बात करते हैं सुरू घाटी। इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। गलवान घाटी, यह गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समीप अवस्थित है। ये सभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की घाटियाँ थी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसमें पहले नंबर पर आती है किन्नौर घाटी। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। अब बात करते हैं पार्वती घाटी की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकर्ण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है और मणिकर्ण गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, मणिकर्ण ये गर्म जल स्रोत माना जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं सांगला घाटी। इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है।
मालना घाटी यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए भी जाना जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही है। बस आपको क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना है। और मैं तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाता, मुश्किल से 20 या 25 मिनट की। अगर आप इसे 2 की स्पीड में भी करके देखेंगे, जब भी आप कुछ अच्छी जानकारी सीख लेंगे। जीके, प्राचीन इतिहास के भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ मैं प्रतिदिन 2-2 करके, आप उनको भी देख सकते हैं। और अभी क्रमबद्ध तरीके से आप भूगोल की वीडियो देखिए, प्रतिदिन प्रत्येक टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ नया अच्छा जरूर सीखेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं पांगी घाटी की। ये लाहौल पंगवाला भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। स्पीति बौद्धों का प्रसिद्ध ताबोमठ इसी घाटी में स्थित है। लाहौल घाटी, इसी घाटी से होकर ही चंद्र एवं बाघा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात, लाहौल घाटी। कांगड़ा घाटी, इस प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। बात करते हैं चंबा घाटी। भारमोर, डलहौजी, खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में दोस्तों अवस्थित हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख घाटियों की। तो चलिए देखते हैं दून घाटी। यह घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यह हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है, बिल्कुल है। जौहर घाटी, इसे मिलाम घाटी एवं गौरीगंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूलों की घाटी चमोली। बार बार क्वेश्चन पूछा था। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो चमोली जिले में स्थित है। वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मगंगा नदी द्वारा होता है। सौर घाटी, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से यहाँ आए थे। नेलांग घाटी, यह घाटी उत्तर काशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी देखने को मिलती है। यह दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। चुम्बी घाटी की बात करते हैं। चुम्बी घाटी के भारत, सिक्किम, भूटान व चीन, तिब्बत तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व अधिक है। यानी ये भूटान, चीन और भारत के तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है। डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी, भारत का चिकन नेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। चुम्बी घाटी पहले सिक्किम का हिस्सा था, जो वर्ष 1792 में तिब्बत का अंग बना। यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोमोवा कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के हैं। वर्ष 1904 में अंग्रेजी शासन और तिब्बत के बीच हुए समझौते के बाद यह ऊन, याक उत्पाद, सुहागा एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मार्ग बनकर उभरा है दोस्तों। बात करते हैं युतांग घाटी की। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युतांग घाटी रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ व अन्य वनस्पतियाँ प्रजातियों के ढकी हुई हैं। अब बात करते हैं नागालैंड में जूकू घाटी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है। यह घाटी गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुंक्रीमेट्टा एवं चीतामोकोंडी नामक पहाड़ियों से घिरी है। तमिलनाडु में कंबम घाटी है। यह थेक्काडी, वरुसनाडु एवं कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरी है। और केरल शांत घाटी, सबसे महत्वपूर्ण घाटी, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। 1847 में सौदेतु रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कुंती नदी यहाँ के वन क्षेत्र से उद्गमित होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से हमने प्रमुख हिमनदें देखे, दर्रे देखे, कुछ प्रमुख घाटियाँ देखी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। वैसे तो यूट्यूब पर दुनिया भर की क्लास
आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से आज वर्तमान समय में एग्ज़ाम का थोड़ा सा दौर बदला है। अब वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन थोड़े से घुमाकर पूछता है। तो मैं चाहूँगा आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।